पीएम मोदी मॉरिशस जा रहे हैं, हमारे लिए क्या? मॉरिशस अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के बहुत पुराने रिश्ते हैं। आर्थिक रूप से मॉरिशस हमारे लिए कितना फायदेमंद है? काम काज के सिलसिले के अंदर जाना चाहते हैं तो उनके लिए नए अवसर मॉरिशस में बन सके। मॉरिशस तो बना ही भारतीय मूल के लोगों से है। कहा जाए तो मॉरिशस एकदम बिल्कुल भारत जैसा ही है। वहां पर आपको भोजपुरी जो है बोली जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे की। ये दौरा भारत के लिए कितना खास है, इस दौरे की ज़रूरत अभी कैसे पड़ी और इतना चर्चा में क्यों है ये दौरा? प्रणय, शुरुआत तो यही कि भारत के लिए क्या खास है। जो हमारे दर्शक है, सबसे पहला सवाल यही होगा कि पीएम मोदी मॉरिशस जा रहे हैं, हमारे लिए क्या? देखिए, हर चीज में एक एंगल आता है कि मेरा क्या और मुझे क्या। लेकिन जाहिर तौर पर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जब जाएंगे, 11 और 12 मार्च का दौरा होगा। मॉरिशस का नेशनल डे है। जैसे भारत का नेशनल डे होता है, भारत का गणतंत्र दिवस होता है, विदेशी मेहमान आते हैं, उस दौरान ये एक मौका होता है, दो देशों के बीच में बहुत सारी चर्चाएं करने का मौका होता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 और 12 मार्च के मॉरिशस के इस दौरे के मद्देनजर वहां तैयारियां की जा रही हैं मॉरिशस के अंदर। मॉरिशस अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के बहुत पुराने रिश्ते हैं। यानी पुराने रिश्ते इतने हैं कि अगर आप देखें कि मॉरिशस की आबादी का करीब करीब 70% जो है वो भारतीय मूल के लोग हैं। वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। जो गिरमिटिया गए थे, गिरमिटिया यानी वो भारतीय समुदाय के लोग जिन्हें अंग्रेज सरकार जब भारत उपनिवेश था उस दौरान ले गई थी, मॉरिशस ले गई थी अपनी खेती करवाने के लिए वहाँ पर, और गन्ने की खेती से लेकर वहाँ दूसरी चीज़ों के उत्पादन के अंदर उनकी भूमिका रही। और उसके बाद जब 1968 के अंदर मॉरिशस को आज़ादी मिली, तब भी उन लोगों ने भारत से नाता नहीं तोड़ा। नवीन चंद्र रामगुलाम जो कि प्रधानमंत्री हैं, वो उन्होंने न्योता दिया प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार जो है 2015 में भी वो मॉरिशस गए थे। उस समय भी वो मॉरिशस के नेशनल डे के मौके पर, और बिल्कुल ये देखिए तैयारियां जो हो रही हैं मॉरिशस के अंदर नेशनल डे की। और नेशनल डे की इन तैयारियों के साथ साथ इसमें एक चीज़ खास ये है कि इसके अंदर भारतीय नौसेना का भी एक कंटिंजेंट भाग लेगा। यानी भारतीय नौसेना का एक दस्ता जो है वो भी कदम ताल करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। और इसके साथ साथ भारतीय नौसेना का जो एक विमान वाहक पोत है वो भी आपको वहां पर नजर आएगा। और ये जो सारी तैयारी, आईएनएस इम्फाल, भारतीय नौसेना का ये पोत जो है ये भी आपको मॉरिशस के समंदर के अंदर नजर आएगा, मॉरिशस के पास नजर आएगा। लेकिन एक खास चीज, मॉरिशस क्यों और मॉरिशस इतना करीब क्यों? आज भारत और मॉरिशस के संबंधों की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा आप इस नक्शे से लगा सकते हैं। ये नक्शे पे मॉरिशस है, यानी धरती के नक्शे पर अगर हम मॉरिशस को देखें, बहुत ही छोटा सा द्वीप है। भारत से यहाँ जाएं अगर हम, यानी आप भारत से चलें तो ये मॉरिशस है जी, इस जगह पर मॉरिशस है। और मॉरिशस से भी कुछ दूर आगे जाके मॉरिशस का एक बहुत ही छोटा सा द्वीप है, जिस द्वीप को भारत ने विकसित किया है और भारत की मदद से मॉरिशस ने विकसित किया है। और इस द्वीप को अगलिगा कहा जाता है। ये एक तरीके से मॉरिशस का स्ट्रैटेजिक बेस है। आप इसे भारत के लिए भी एक स्ट्रैटेजिक बेस कह सकते हैं। यानी हिंद महासागर के अंदर भारत का जो दखल है, भारत का जो दबदबा है, वो कितना दूर तक फैला हुआ है। आप इस नक्शे को देखेंगे तो बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर हम किस इलाके की बात कर रहे हैं और भारत से कितना दूर है। मेडागास्कर के पास में है, यहाँ पर आप देखिए इंडियन ओशन लिखा हुआ है और इंडियन ओशन मेडागास्कर के बीच में। और ये हम लगभग कहाँ पहुँच गए हैं? ये हम अफ्रीका के पास पहुँच गए हैं। ये इलाका जो है ये वो इलाका है जहाँ से ट्रेड जाता है, भारत का ट्रेड जाता है। इसके अलावा इस इलाके के साथ इसकी जो अहमियत है मॉरिशस की अहमियत ये है कि ये भारत को, जैसा मैंने आपसे कहा, कि ये हमें एक एक्सटेंडेड रीच देता है इस पूरे इलाके के अंदर, मार्ग को बढ़ा देता है। भारत का दबदबा जो है इस पूरे इलाके के अंदर, भारत की नौसेना का जो दबदबा है उसे ये यहाँ पर एक एक्सटेंडेड रेंज देता है। जैसे आजकल कई बार ये होता है ना कि आपकी बैटरी कम हो तो आप एक्सआर लेते हैं, पावर बैंक लेते हैं, एक्सटेंडेड रेंज कर लेते हैं उसकी। ये भारतीय नौसेना की एक्सटेंडेड रेंज है। और इसीलिए आप देखिए कि इस कार्यक्रम के अंदर कौन शरीक हो रहा है। यहाँ पर भारतीय नौसेना का दस्ता जो है वो आपको कदमताल करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ भारतीय नौसेना का जो नया सबसे लेटेस्ट आईएनएस इम्फाल जो है वो मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट है, जिसके अंदर आपकी सुपरसोनिक जो शिप लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल है
वो उससे लैस है और उसके साथ साथ उसमें आधुनिक तकनीक है। साथ ही भारत ने जो है वो हेलीकॉप्टर्स दिए हैं मॉरिशस को, भारत ने कोस्ट गार्ड शिप दिए हैं मॉरिशस को। भारत मॉरिशस की सैन्य मदद में, भारत की सुरक्षा, मॉरिशस की जो सुरक्षा मदद है उसमें भी भारत की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है। और साथ ही सांस्कृतिक जो तालमेल है वो तो आप देख ही सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर एक कार्यक्रम भी होना है, यहाँ पर सांस्कृतिक तैयारियां भी की जा रही हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने और नरेंद्र मोदी आर्काइव की कुछ तस्वीरें मैंने आपके लिए निकाली हैं। ये तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी, इससे पहले ये 1998 की तस्वीरें हैं, कुछ 2003 की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी या गुजरात के सीएम के तौर पर उनका जब दौरा हुआ तो मॉरिशस जो है उसके साथ भारत के संबंध कितने पुराने हैं और भारत के साथ में किस तरीके से भारत की जो सांस्कृतिक एकता है या भारत का जो सांस्कृतिक संपर्क है उसको वो लगातार जोड़ते रहे। और अपने पुराने दौरे की तस्वीरें जो हैं वो उन्होंने अपने आर्काइव से भी शेयर की हैं। तो वो ये तस्वीरें जो हैं यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी 1998 के अंदर भी मॉरिशस गए थे। तो एक तरीके से मॉरिशस से उनका भी जो कनेक्शन है वो एक्सटेंडेड रेंज में नजर आ रहा है, काफी पुराना है। सैन्य नौसेना की हमने बात कर ली, आर्थिक रूप से मॉरिशस हमारे लिए कितना फायदेमंद है और हम उसके लिए कितने फायदेमंद हैं? देखिए, अगर आर्थिक लिहाज से बात की जाए, मॉरिशस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से अगर आप देखें तो उसकी ग्लोबल रैंकिंग जो है वो दुनिया में 20वीं है। काफ़ी पॉलिटिकली स्टेबल है, छोटा सा देश है, लेकिन वो सभ्रांत है। ईस्ट अफ्रीका का देश है, अफ्रीकन यूनियन के अंदर वो है, लेकिन वो समंदर में है, उसके पास में एक्सेस बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ मॉरिशस की जो कुल जमा आबादी, देखिए मॉरिशस का आकार अगर आप देखेंगे ना तो ये जो आकार आपको दिख रहा है ये करीब करीब 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर और 13 लाख की आबादी। यानी आप भारत के एक शहर से इसकी तुलना कर सकते हैं। कई शहर जो हैं वो 13 लाख की आबादी के भारत के अंदर हैं, 13 लाख की कुल जमा आबादी है। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए अवसर क्या? मॉरिशस ऐसे में जबकि मॉरिशस अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपना एग्रीकल्चर, अपनी टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मॉरिशस ने एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रीन इकोनॉमी से पैदा करेंगे। यानी चाहे वो एग्रीकल्चर हो, शुगर के ऊपर काफ़ी रिसर्च मॉरिशस के अंदर होता है, भारत की मदद भी उसके अंदर रही है। लेकिन मॉरिशस का ये जो पूरा इलाका है यहाँ बिजनेस के लिहाज से भारत के लिए अवसर हो सकते हैं और इसीलिए भारत के स्किल्ड लोग, यानी भारत के जो कुशल लोग हैं जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्रीज हैं, जो कामकाज के सिलसिले के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए नए अवसर मॉरिशस में बन सकें। ये भी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय है वो होगा। बातचीत के दौरान इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत होगी कि हम अपना ह्यूमन रिसोर्स कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मॉरिशस वैसे भी जानता है, मॉरिशस तो बना ही भारतीय मूल के लोगों से है, एक तरीके से वो भारतीय टैलेंट के एक्सपोर्ट का पुराना डेस्टिनेशन रहा है। 12 मार्च मॉरिशस का नेशनल डे है और 12 मार्च से भी एक भारत का कनेक्शन है। क्या 12 मार्च से कनेक्शन ये है कि मॉरिशस ने अपना नेशनल डे जो है वो 12 मार्च इसलिए चुना क्योंकि वो जो दिन था वो भारत में महात्मा गांधी के दांडी मार्च का दिन था। अच्छा। और दांडी मार्च जब महात्मा गांधी ने 12 मार्च को शुरू किया था तो उसी तारीख को जो है मॉरिशस ने अपने नेशनल डे के तौर पर चुना। मतलब कहा जाए तो मॉरिशस एकदम बिल्कुल भारत जैसा ही है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक मिनी भारत, एक एक्सटेंडेड भारत ले सकते हैं। लेकिन मॉरिशस में एक अलग संस्कृति है, वहां पर आपको भोजपुरी जो है बोली जाती है, आपको वहां पर जो है अंग्रेजी भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है वहां पर, चूंकि मॉरिशस जो है वो काफी लंबे समय तक फ्रेंच कॉलोनी भी रहा और ब्रिटिश कॉलोनी भी रहा। और इसलिए जो है वहां पर आपको पुर्तगाल से ले जाए गए भारतीय मूल के लोग भी वहां, उनकी भी जो जड़ें हैं वो मिल जाएंगी। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही बिहार से जो लोग गए हैं उनकी भी जड़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उन तमाम लोगों का जो नाता है वो इस इलाके से भी है। और आपको वहाँ पर गंगा पूजन में होता हुआ नजर आएगा, वहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति की जो रंग और छटा है वो देखने को मिलेगी। वार, त्योहार, तीज, होली, दिवाली, सब कुछ वैसा ही जैसा कि लगभग भारत में जिस जोश से मनाया जाता है, कुछ थोड़े से अलग रंग के साथ में, लेकिन वही त्योहार, वही खुशबू, वही महक, बस अंदाज बदल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वहां कुछ अफ्रीकन प्रभाव भी मिला, कुछ फ्रेंच प्रभाव भी मिला, साथ ही जो मेडागास्कर का प्रभाव है वो भी वहां पर नजर आता है, लेकिन जो मूल जड़ें हैं, जड़ भारतीय है। प्रणय, जो 2015 के बाद अब 2025 में पीएम होते हुए नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या खास हो सकता है इस बार भारत के लिए, मॉरिशस के लिए? देखिए, भारत और मॉरिशस के रिश्तों के अंदर बिजनेस, ये अनुराग श्रीवास्तव हैं। अनुराग श्रीवास्तव भारत के उच्चायुक्त हैं
मॉरिशस में, उनसे भी जब ये सवाल पूछा गया था तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, भारत और मॉरिशस के बीच में कारोबार कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये इंडियन ओशन का इलाका है जहां पर सुरक्षा के लिहाज से तो भारत को जरूरत है ही सही, लेकिन भारत को अपने कारोबार के लिए भी जरूरत है। भारत ने ये जो अगलिगा का पोर्ट मैंने आपको बताया, इस अगलिगा के पोर्ट पर अगर आप देखें तो भारत ने यहां पर जो एक्सटेंडेड जेट्टीज हैं वो बनाई है। ये जो एक्सटेंडेड जेट्टी आप देख रहे हैं ये अगलिगा का पोर्ट है और इस अगलिगा के पोर्ट पे ये जो जेट्टी बनाई गई है, यानी यहां से शिप्स आ सकते हैं, यहां से कारोबार हो सकता है। ये एक तरीके से कारोबार की एक्सटेंडेड रेंज न केवल मॉरिशस को मिली है बल्कि भारत को भी मिली है। साथ ही यहां पर एक एयर स्ट्रिप जो है ये भी भारत ने विकसित करके दी है, यानी एक एयर कनेक्टिविटी जो है वो भी, ये देखिए ये जो नई एयर स्ट्रिप है ये भी भारत की मदद से ही मॉरिशस में डेवलप की गई है। अगलिगा मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है ये पूरा इलाका, जिसे हम कहते हैं डोमेन अवेयरनेस, यानी जो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस होती है, इस पूरे इलाके में क्या हो रहा है, कौन सा जहाज जा रहा है, कहां जा रहा है। आप सोचिए कि अगर आपका एक आउट स्टेशन, एक तरीके से आपका लिसनिंग पोस्ट यहां पर हो जाती है तो आपको पूरी रेंज मिल जाती है इस नीले समंदर के अंदर जो समुद्र में आवाजाही होती रहती है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये इलाका जो गल्फ ऑफ एडन का इलाका है ये पायरेसी इन्फेस्टेड एरिया है। यहां से जो शिप्स जाते हैं उनको कई बार पायरेट्स जो हैं, जिन्हें समुद्री लुटेरे, समुद्री डाकू कहा जाता है, वो निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इस इलाके के अंदर होने वाली हलचल कई लिहाज से महत्वपूर्ण होती है, इसलिए भारत के लिए सामरिक लिहाज से यह दौरा महत्वपूर्ण है, इसके अलावा कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण है, मानव संसाधन विकास के लिहाज से। जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतीय जो काम करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ये नया टैलेंट है। मॉरिशस के अंदर कारोबार की क्या संभावनाएं हो सकती है। मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं मृत्युंजय, जिन्होंने हाल ही के अंदर मॉरिशस के अंदर अपना बिजनेस स्थापित किया है। मॉरिशस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जैसा मैंने आपसे कहा, वहां कारोबार स्थापित करना बहुत आसान है और ये एक कारण बन रहा है कि यहां से अगर आप अपने बिजनेस का एक बेस यहां पर स्थापित करते हैं तो आपको बेस की रेंज मिल जाती है। आप मेडागास्कर में व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, तंजानिया कर सकते हैं, मोजाम्बिक जो है वहां पर आप कर सकते हैं, यानी ईस्ट अफ्रीका की रेंज आपको मिल जाती है। इसके अलावा यहां से अगर आप शिप पोर्ट करते हैं तो यहां से आपको रास्ता छोटा हो जाता है गल्फ ऑफ एडन, जिबूती होते हुए। अगर आप सुएज कनाल से होते हुए यूरोप की तरफ सामान भेजना चाहते हैं, एशिया भी आसानी से आ सकते हैं आप। बिल्कुल, एशिया तो खैर है ही सही, यहाँ पर पूरा आप एशिया ही समझिए, क्योंकि ये वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया का ये पूरा इलाका है। लेकिन ये आपको एक तरीके से एक्सटेंडेड रेंज मिल जाती है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एक्सटेंडेड रेंज। आप जब भारत को देखते हैं तो आप ये देखिए कि भारत इन देशों के साथ में, ये आकार में भारत के लिहाज से बहुत छोटे देश हैं, लेकिन इनकी जो सामरिक अहमियत है, देखिए छोटा होना, आकार में छोटा होना अहमियत को छोटा नहीं करता है, और यही भारत दिखाने की कोशिश कर रहा है। चाहे सेशल्स हो, सेशल्स के साथ भी, सेशल्स भी नज़दीक में ही हैं और सेशल्स के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट आप देखें तो मालदीव के साथ भी भारत ने अपने संबंधों को बहुत निभाया है। और मॉरिशस के साथ ऐसा ही नहीं है कि हम केवल उन्हें धन के लिए देख रहे हैं या अपनी सामरिक ज़रूरतों के लिए देख रहे हैं मृत्युंजय, बल्कि जब ज़रूरत पड़ी है भारत ने मदद भी की है, मॉरिशस की मदद की है। मॉरिशस के अंदर एक ऑयल स्पिल हुआ था करीब 4-5 साल पहले, एक जापानी जो ऑयल शिप है वो डूब गया था और उस समय भी मदद के लिए भारत आगे आया था। जो ऑयल स्पिल था उसको हटाने के अंदर भारत ने भूमिका अदा की थी। इसके साथ साथ जब कोविड का संकट था तब मॉरिशस को भारत ने जो है वो कोविशील्ड जो वैक्सीन है, वो कोविशील्ड वैक्सीन्स का करीब 1 लाख वैक्सीन्स का डोज भारत ने दिया था। तो इस तरीके से भारत ने एक पड़ोसी के तौर पर, क्योंकि हिंद महासागर के तो हम पड़ोसी ही हैं, और साथ ही आप देखिए कि किस तरीके से जो भारतीय नौसेना के पोत हैं वो लगातार आते जाते रहते हैं मॉरिशस के इलाके के अंदर। और ये INS इम्फाल, जो कि भारत का सबसे मॉडर्न इस समय मिसाइल फ्रिगेट आप कह सकते हैं, 2023 में ये लॉन्च हुआ है। ये शिप जो है वो इस समय मॉरिशस पहुंचा हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर होंगे, ये शिप भी वहां एंकरेज पर होगा, भारतीय नौसेना का एक दस्ता वहां पर होगा। और ये सारी चीजें मॉरिशस को एक तरीके से जो है ये दिखाने की भी कोशिश है कि मॉरिशस जो है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकता है। वही बात होगी ना कि दुनिया को ये ना लगे कि मॉरिशस अलग है, छोटा है, भारत उसके साथ है। देखिए यहां तक कि चागोस को लेकर, देखिए भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, और इनसे जब सवाल पूछा गया था प्रधानमंत्री की यात्रा का, जब वे ब्यौरा दे रहे थे उस दौरान, तब इनसे सवाल पूछा गया था कि चागोस एक छोटा सा और आइलैंड है जिसको लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में जरा रस्साकशी चल रही है। उसको लेकर भारत ने यह साफ किया कि चागोस की सॉवरेनिटी के मुद्दे को लेकर भारत
मॉरिशस के साथ में है। मॉरिशस की मदद भारत लगातार करता रहा है और ये कोई पहला मौका नहीं है। आप देखिए कि भारतीय जो नौसेना के अधिकारी हैं, भारतीय कोस्ट गार्ड के जो शिप्स हैं, वो भी जाते रहते हैं। और इसके साथ साथ भारत ने हाल ही में एक जो हेलीकॉप्टर है वो भी दिया है। कुछ दिनों पहले ही ALH Mark 3 जो हेलीकॉप्टर है वो गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस को भारत ने सौंपा है, न्यू एडिशन है। और ये मॉरिशस की जो ताकत है वो बढ़ाएगा, जो उनका फ्लीट है उसकी ताकत बढ़ाने के लिए ये वहाँ पर मौजूद होगा। और इसी तरीके से भारत लगातार मॉरिशस के साथ किस तरीके से खड़ा रहता है ये उसका एक नमूना है। और आप देखिए मॉरिशस के साथ में जो भारत के ट्रेड के फिगर्स हैं, कमर्शियल रिलेशन के फिगर हैं, वो भी ये बताते हैं कि भारत और मॉरिशस के बीच में जो FDI है, कम्युलेटिव FDI आप देख लीजिए करीब करीब 177 बिलियन का है, जो कि मॉरिशस से फ्रॉम मॉरिशस टू इंडिया आया है सिंस 2000 से लेकर। और अगर आप 2000 से लेकर देखें यानी बीते 2.5 दशक के अंदर ये 8वां मौका होगा जब मॉरिशस के नेशनल डे पे भारत के नेता वहां पर खास मेहमान होंगे। चलिए प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को क्या लगता है PM मोदी की इस मॉरिशस यात्रा को लेकर, हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।